हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के बिहाइव टेक्स्ट बुक का थर्ड पोयम है द रेन ऑन द रूफ बाय कोर्टस्किनी। इसका आज हम लोग थिंकिंग अबाउट द पोयम करेंगे। इसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो अपने क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, यानी निम्नलिखित वाक्यांशों का क्या अर्थ है। डिस्कस इन क्लास, यानी अपनी कक्षा में विचार विमर्श करें, चर्चा करें। इसका फर्स्ट है ह्यूमिड शैडोज, ये फ्रेज है ना, ह्यूमिड शैडोज, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा थिक ब्लैक क्लाउड्स कंटेनिंग मॉइस्चर एंड कास्टिंग देयर शैडोज ऑन अर्थ, यानी नमी से युक्त धरती पर अपनी छायाएं डालते घने काले बादल। इसमें सेकंड नंबर है स्टैरी स्फीयर्स। स्टैरी स्फीयर्स फ्रेज का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा द एरिया वेयर क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आर कवर्ड बाय क्लाउड्स, यानी वह क्षेत्र जहां तारों के समूह बादलों द्वारा ढक लिए गए हैं। थर्ड नंबर है व्हाट अ ब्लिस। इस फ्रेज का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा द ग्रेट हैप्पीनेस फेल्ट बाय द पोएट, यानी कवि द्वारा अनुभूत व महान आनंद। व्हेन इट रेन्स आउटसाइड एंड ही लाइज विथ हिज हेड ऑन द पिल्लो, यानी जब बाहर वर्षा हो रही है और वह अपना सिर तकिए पर टिकाए लेटा हुआ है, यानी कवि अपना सर तकिए पर टिकाए लेटा हुआ है। फोर्थ नंबर है फ्रेज अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ हो जाती हैं। इसका आंसर होगा रेन्स टिंकलिंग ऑन सिंगल्स, यानी गोल पत्थरों पर वर्षा की टनटनाहट काजेस थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन इनटू हिज माइंड विच इज़ ऑलरेडी फुल विथ वेरियस थॉट्स, उसके मस्तिष्क में हजारों कल्पनाएं उत्पन्न करती हैं जो कि उसके मस्तिष्क में पहले से ही विभिन्न विचारों से भरा हुआ है। 5 नंबर है अ थाउजेंड रिकलेक्शंस व्यूज देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी हजारों स्मृतियाँ अपने वायु सूत्रों का ताना बाना बुनती है। तो इसका आंसर होगा विद द रेन वाइंड आल्सो ब्लोज, यानी वर्षा के साथ हवा भी बहती है। एंड द एयर थ्रेड्स व्यूज अ थाउजेंड मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड इनटू वूफ, और तथा वायु सूत्र कवि के मस्तिष्क में हजारों स्मृतियाँ का ताना बाना बुनते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी जब वर्षा होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है। तो इसका आंसर होगा व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई डाउन इन हिज बेड इन हिज कॉटेज विथ हिज हेड ऑन द पिल्लो एंड लिसन टू पीटर पैटर ऑफ द रेन। जब वर्षा होती है तब कवि अपनी कुटिया में अपना सिर तकिए पर रखे अपने बिस्तर पर लेटना तथा वर्षा की तड़तड़ाहट सुनना चाहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, यानी एकमात्र जो प्रधान स्मृति क्या है जो कवि को आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, यानी प्रिय स्वप्न देखने वाले कौन हैं जिनकी ओर कवि संकेत करता है। तो इसका आंसर होगा द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज दैट ऑफ हिज मदर्स, यानी एकमात्र प्रधान स्मृति जो कि कवि को आती है वह उसकी माता जी की स्मृति है। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज हु मिस देयर मदर्स एज इंटेंशनली एज द पोएट डज, और डार्लिंग ड्रीमर्स वे लोग हैं जो कवि की भांति अपनी माता को गहनता से याद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, क्या कवि अब बच्चा है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माँ अभी भी जीवित है। तो इसका आंसर होगा नो द पोएट इज़ नॉट नाउ अ चाइल्ड, नहीं कवि अब एक बच्चा नहीं है। हिज मदर इज़ नॉट मोर अलाइव, यानी उसकी माता जी अब जीवित नहीं है। दैट्स वाई ही रिमेंबर्स हर सो डियरली, और यही कारण है कि वह उन्हें इतना अधिक याद करता है। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, यानी जब आप छोटे बच्चे थे। डिड योर मदर टक यू इन, तो क्या आपकी माताजी आपको आराम से बिस्तर में सुलाती थीं। आई द पोएट्स डिड, जैसे कि कवि के माताजी ने या किया करती थी। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ। व्हेन आई वॉज ए यंग चाइल्ड माई मदर यूज टू टक मी इन, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माताजी मुझे लिहाफ में छुपा लेती थी।
ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी एंड एम्ब्रेस्ड मी एंड कवर्ड विथ हर आंचल वेन एवर आई क्राइड, यानी वे मुझसे बहुत प्रेम करती थी तथा जब कभी भी मैं रोता था तो वे मुझे गले लगा लेती थी और अपने आंचल से ढक लिया करती थी। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन? क्या आपको वर्षा अच्छी लगती है? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हैवली आई डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी आप क्या करते हैं जब वर्षा निरंतर व तेज होती है जैसे कि कवि द्वारा वर्णित की गई है? यस, हाँ, आई लाइक रेन वेरी मच, मुझे वर्षा बहुत अच्छी लगती है। व्हेन इट रेन्स स्टीडली, यानी जब लगातार वर्षा होती है। आई विथ सम ऑफ माई प्लेमेट्स गो आउट इन द रेन, यानी तो मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर वर्षा में चले जाता हूँ। वी इंजॉय रेन ड्रॉप्स ऑन आवर बॉडीज टिल मदर कॉल्स मी बैक, यानी हम वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेते हैं, फिर अंत में माँ मुझे वापस बुला लेती है। सी देन आस्क मी टू चेंज, तब मुझे वो अपने कपड़े बदलने के लिए कहती है। एंड गिव्स मी हॉट टी एंड टेस्टी समोसाज विथ इट, और वह मुझे गर्म चाय और इसके साथ स्वादिष्ट समोसे भी देती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डज एवरीबडी हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, यानी क्या जब वर्षा होती है तो हर किसी के पास बिस्तर आरामदेह होता है। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, यानी अपने चारों ओर देखें और वर्णित करें कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोग या पशु वर्षा के दौरान समय बिताते हैं, है ना। सीक शेल्टर ईटीसी ड्यूरिंग रेन्स, नो, नहीं। ऑल आर नॉट लकी इनफ टू हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, यानी नहीं सब इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनके पास वर्षा में लेटने के लिए आरामदेह बिस्तर हो, है ना। देयर आर पीपल द रूफ्स ऑफ हुज हाउसेस लीक व्हेन इट रेन्स, यानी गरीब लोग हैं जिनके मकान की छत वर्षा में टपकती है ना। एंड दे हैव टू स्पेंड नाइट्स हडल्ड इन अ कॉर्नर, और उन्हें कोने में सिकुड़ कर रात बितानी पड़ती है। देयर आर द होमलेस हु आर फोर्स्ड टू टेक शेल्टर इन रेलवे स्टेशंस अंडर ब्रिज ईटीसी, और बेघर भी लोग होते हैं जो रेल स्टेशन पर पुलों के नीचे आदि में शरण लेते हैं, है ना। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव टू शिवर इन हैवी रेन्स, और अनेक पशु होते हैं जिन्हें भारी वर्षा में कांपना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।